जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर। दुआ ज़ारा को वापसी लाने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे। कल जो है तफ्तीशी टीमें लाहौर पहुंची हैं, बाय एयर गई हैं पीआईए के जहाज़ से, और वहां क्या कार्रवाई हुई है हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि अब तक की जो अपडेट्स हैं क्या हुआ है। जी शाहिद भाई। दानियल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सुबह तक की जो इतलात हैं, बल्कि इस वक्त की जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की जो ऑफिस है वहाँ पर जो सिंध पुलिस है वहाँ मौजूद है। अब वो कुछ कानूनी पेचीदगियाँ आपको पता है कि जिस तरह होती हैं उनको दूर करने के लिए कुछ जो पेपर वर्क है वो इस वक्त जारी है। लेकिन सुबह का अगर मैं बताऊँ कि सुबह जो है ख़ास तौर पर जहाँ दुआ ज़हरा ने खुद दरख्वास्त दायर की थी कि उसका दूसरा मेडिकल करवाया जाए, उसके बाद फिर जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिए गए थे उसके हवाले से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर थे उनको आगाह करने के हवाले से भी जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो वहाँ दरख्वास्त दायर की गई थी, खासतौर पर जिसमें अहमद शेर जट एडवोकेट फ़ाज़ सदीकी साहब और दीगर वकला भी वहाँ मौजूद थे। तो उसके बाद फिर उसकी समाअत होनी थी। तो इस दौरान जब दलाइल जारी थे और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ वकला की जानिब से बताया गया जज साहब को, मुअज़्ज़ज़ जज जो कि मजिस्ट्रेट हैं लाहौर के, कि देखें इस वक्त एक तो ये है कि हाई कोर्ट के कराची के और उसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर हैं वो आ चुके हैं कि बच्ची को मुंतकिल करना है हर सूरत कराची के दारुल अमान मुंतकिल करना है। अच्छा, उसके बाद ये जो चाल चली गई थी यकीनन उल्टी भी हुई, उसकी तफसीलात मैं बताता हूँ, लेकिन कार्रवाई आपको बता दूँ। उसमें जब ये आर्गूमेंट जारी थे तो उसी दौरान जो सिंध पुलिस की टीम है, जिसमें एक लेडी पुलिस एहलकार भी साथ हैं, मोहम्मद अली की सरबराही में इंस्पेक्टर हैं, तो वो तमाम लेटर और दस्तावेज़ात अदालतों का ऑर्डर लेके पहुँचे। तो जज साहब ने उनसे सवाल किए कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, तो उन्होंने ना सिर्फ दिखाया बल्कि पढ़ के सुनाया कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि बच्ची को यहाँ मुंतकिल किया जाए। उसके बाद ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ के सुनाया। फिर पूछा गया कि जी सिंध हुकूमत का कोई ऑर्डर है कि बच्ची को मुंतकिल करना है, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ जी बिल्कुल सिंध हुकूमत का ऑर्डर भी है। अच्छा चलें एक छोड़ें जी, पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है। तो सारी दस्तावेज़ात उनको दिखा दी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा चलें मुझे थोड़ा सोचने का मौका दें, यानी कि थोड़ा सा जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं या उसके बाद फिर मुझे जायज़ा लेने का मौका दिया जाए। अच्छा, उसके लिए उन्होंने 10 मिनट का वक्त मांगा। 10 मिनट के बाद जो है वो जज साहब बाहर आए और जज साहब ने उनको कहा कि देखें ये इस दरख्वास्त की समाअत का मेरे पास इख्तियार नहीं है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर अगर वो इजाज़त मुझे देंगे या केस मार्क करवा के ले आएँ तो ही मैं इस केस को सुनूंगा। अच्छा, डीजे के पास पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास पहुँचे, जो कानूनी टीम थी पुलिस सिंध पुलिस थी, तो डीजे साहब नहीं थे। फिर दूसरे लिंक जज के पास गए तो उन्होंने भी कुछ पेचीदगियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जिसमें कि जो लेटर था सिंध हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था कि बच्ची को कराची मुंतकिल करना है, वो था जब बच्ची ज़हीर के कब्ज़े में थी। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि अब बच्ची तो दारुल अमान आ चुकी है, तो लिहाजा अब नया लेटर जो है वो जारी कराया जाए। तो यानी कि मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जो 2 मिनट का काम भी नहीं है, उसमें सुबह से लेके तकरीबन कोई 7-8 घंटे सिर्फ इसी चीज़ को कवर करने में लग गए हैं कि छोटे छोटे जो एतराज़ात या मामूली से जो गैर ज़रूरी से एतराज़ात में जो है वो वक्त ज़ाय किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये करें कि महकमा दाखिला का जो लेटर है सिंध का उसमें तरमीम करें या कोई नया लेटर लेके आएँ कि बच्ची इसमें है दारुल अमान में, और डायरेक्ट हमें जो है यानी कि अदालत को उसमें पार्टी बनाया जाए या अदालत से डायरेक्ट दरख्वास्त की जाए कि बच्ची हमारे वाले की जाए। तो उसके बाद अब जो इतलात हैं अभी कुछ देर पहले की वकला भी और सिंध की पुलिस भी डीआईजी ऑपरेशन जो है लाहौर के उनके ऑफिस में मौजूद है, पुलिस की टीम भी, और ये ताकि डीआईजी ऑपरेशन अब नया लेटर जारी करें कि बच्ची को जो है वो कराची के दारुल अमान में मुंतकिल किया जाए और सिंध पुलिस के हवाले किया जाए। इस वक्त की ये इतलात हैं। बाकी कानूनी पेचीदगियाँ और जो अल्लाह पनाह जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं ये कभी इससे पहले जो खासतौर पर जो अदालती रिपोर्टें हैं हमने दहशतगर्दों के और संगीन नौइयत के मुकदमात पर नहीं देखी। जिस तरह दुआ ज़हरा को मुंतकिल करने के हवाले से क्लियर कट ऑर्डर होने के बावजूद, यानी कि ना सिर्फ अदालतों के ऑर्डर हैं बल्कि सूबाई हुकूमतों के, दोनों सूबाई हुकूमतों के ऑर्डर होने के बावजूद जो मजिस्ट्रेट हैं लाहौर के उनकी तरफ से जो इस तरह की रुकावटें या जो मुल्ज़मान हैं या कुछ नामालूम मुल्ज़मान हैं जो अजनबी हैं जिनका इसके केस से ही वास्ता नहीं है, वकला भी जिनका केस से ही वास्ता नहीं है, उनकी तरफ से जो है वो एक हडल्स या समझ लें कि रुकावटें पैदा की जा रही हैं जिसकी वजह से अब तक जो है मुश्किल हो रही है। लेकिन ये देर पा नहीं है, बहुत जल्दी दुआ कराची मुंतकिल होगी और कराची के दारुल अमान में ही आएगी। अच्छा, छोटी सी एक बात हमारी एक ये भी है कि एक मैडम है वहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है बात, वो मैडम जो है बासानी अप्रूवल ले लेती हैं दारुल अमान में जाने के लिए, मतलब उनके लिए किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, हर चीज़ की अप्रूवल उनको क्यों मिल जाती है? एज अ सहाफ़ी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, हम सहाफ़त करते हैं, आप सहाफ़त करते हैं फील्ड में,
अगर आपका झुकाव या आपका नज़रिया किसी तरफ होगा भी तो तब भी हदूद का युद्ध होती हैं, उसका ख्याल रखा जाता है। यानी कि अगर इस ख़ासतौर पर हम दुआ ज़ारा के केस को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हमारी कोई हैसियत कानूनी तौर पर होगी कि हम कोई दरख्वास्त दायर करें जी ये दुआ ज़ारा को हमारी दरख्वास्त पे कराची मुंतकिल किया जाए या हमें दुआ ज़ारा से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदालत इजाज़त दे कि आप कौन हो भाई, आप किस हैसियत से मुलाकात करना चाह रहे हो। यानी कि हमारा ना कोई खूनी रिश्ता है, ना हमारा कोई ख़ानदानी रिश्ता है, ना कोई किसी किस्म का हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर कैसे इजाज़त मिल सकती है? तो इस तरह एक आम जो ख़ास तौर पर अपनी प्रमोशन के लिए या इस केस को ख़राब करने के लिए या ख़ास तौर पर अब इस बात के तो अब वाज़े हो चुका है कि वो जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रमोट करने के लिए जो इक़दाम उठा रही हैं उनकी दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया कि जी जाएँ और जाके आप मिल सकती हैं। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि बच्ची जब अपनी दरख्वास्त पे, जो कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा, हमने तो नहीं कहा कि बच्ची को ये लिखें या उनसे लिखवाया गया कि ना खुशगवार ताल्लुकात हैं ज़हीर के साथ, वो शेल्टर होम में जाना चाहती है, चाल तो उल्टी चली थी लेकिन वो गले पड़ गई। इसी वजह से उन दरख्वास्तों की रोशनी में, उन मजिस्ट्रेट साहब के जो ऑर्डर थे उनकी रोशनी में तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जब बच्ची को शेल्टर होम में रहना है तो फिर तो बच्ची को फिर उधर शेल्टर होम में क्यों रहना है, फिर तो यहाँ रहना है, चूँकि केस यहाँ चल रहा है। तो उनको इजाज़त दे दी गई। उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें भी लगवाना शुरू कर दी, जिसमें कहा कि मुझे 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना है। फिर दुआ दायरा की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि जी उसको उसका मेडिकल कराया जाए। तो कैसे मेडिकल कराया जाए, मतलब जब ये हो चुका है इतना बड़ा मेडिकल और उसके बाद अदालतों में रिकॉर्ड पे चीज़ आ चुकी है और किसी और कानूनी फोरम पर भी ये बात जो है वो तय हो चुकी है, तो फिर आम आदमी या कोई भी चाहे तो नहीं हो सकता। यानी कि इस वक्त मैं चाहूँ कि मुझे जो है वो आइटम बम बनाने का जो है क्रेडिट मेरे पास है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मुझे इस बात का इख्तियार दे दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है वो खामखा बिगाड़ने के लिए की जा रही हैं। लेकिन असल बात जो लोग देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए है कि देखें ट्रायल यहाँ चल रहा है और अभी नहीं तो कभी लाजमी आएगी और यहीं पे ही सारा कुछ होना है। अब वाज़े हो चुका है कि पुलिस का भी जो स्टांस था वो भी क्लियर हो चुका है। सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोई जो है वो नहीं है, कोई उसमें गफलत और लापरवाही सामने नहीं आ रही। तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे मजिस्ट्रेट जो कि उनको समझना भी चाहिए, उनकी तरफ से कुछ रुकावटें और कुछ जो है इस तरह के यूट्यूबर्स ख़वातीन और उसके बाद फिर कुछ उनके जो नाम नेहाद जो वकला है उनके साथ उनकी तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो तो ख़राब कर रही हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से दुआ को वहाँ रखा जाए। अच्छा, पहले जो तफ्तीशी टीमें गई थी और अब जो तफ्तीशी टीमें गई हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है शायद भाई? फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े सतह पर, आला सतह पर सिंध हुकूमत में पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनकी मीटिंगें हुई हैं, रात गए, सारी चीज़ें हुई हैं। और फ़र्क इसलिए कि वो टीम को भी बाय एयर भेजा है कि यानी कि अब आप गाड़ी में आएँगे जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो आपने बच्ची को क्योंकि फ़ौरी मुंतकिल करना है, तो फ़ौरी मुंतकिल करने के लिए इतना बड़ा इक़दाम उठाया गया कि बच्ची को हर सूरत लाना है, तो इसलिए उसको जहाज़ के ज़रिए ही यहाँ कराची मुंतकिल किया जाए। तो बड़ा फ़र्क है। और उसके बाद फिर जिस तरह का यहाँ से यानी कि एक दरख्वास्त की गई है सिंध की हुकूमत से की जानिब से, तो फिर वहाँ से रिस्पांस भी अच्छा मिला है। यानी कि वहाँ की हुकूमत ने या पुलिस ने भी, पंजाब की पुलिस ने भी कोई मुदाखलत नहीं की या उसमें रोड़े ने नहीं अटकाए, उन्होंने इजाज़त दे दी। अब चूँकि मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से कोई नई चीज़ रखी गई है जज साहब की तरफ से, तो उसमें ज़ाहिर है वो थोड़ी देर में ये रुकावट भी दूर हो जाएगी। सबसे अहम बात लोग भी ये जानना चाहते हैं कि सबसे इस चीज़ की सबसे अहम बात कि दुआ दारा कब जो है कराची आएंगी, कब मुतवक्का है वो कराची लाया जाएगा दुआ दारा को, क्या कहना चाहिए? अगर ये रुकावट ना डाली जाती तो यकीन मानिए 9:30 से 10 बजे के दरमियान वहाँ से वो रवाना हो चुकी होती। यानी कि जो भी आज की जो पहली दस्तियाब फ़्लाइट होती उसके ज़रिए लाहौर से कराची मुंतकिल हो चुकी होती। लेकिन मामला वही वाली बात है कि मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से और कुछ वहाँ के जो यूट्यूबर्स और जो गैर ज़रूरी लोग जिनका वास्ता नहीं है इस केस से, उनकी तरफ से जो रुकावटें पैदा की गई हैं, इस वजह से कुछ ताख़ीर ज़रूर हो रही है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जैसे आज वर्किंग जो अभी तक आवर्स मौजूद हैं, यानी कि अदालती औकात कार अभी ख़त्म नहीं हुए जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो फिर ज़ाहिर है अब बीच में इतवार आ गया फिर पीर को, लेकिन आएगी लाजमी, आज मस्ट है। अगर आज ना हुआ तो फिर तो पीर को लाजमी हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट होगी इंशाल्लाह। 164 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमें जो है कुछ नई चीज़ें और कुछ ऐसे शवाहिद मुझे अदालत के सामने रखने हैं जो अब तक मैंने नहीं रखे। ये असल में वही वाली बात है कि वकला की जानिब से इस तरह चाल रखी चली जा रही है और यही जज साहब हैं, इन्हीं लाहौर की जो अदालत हैं, इनके सामने ना सिर्फ वो 2-3 दफ़ा बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, बल्कि सारे सबूत और शवाहिद जो है वो कराची मुंतकिल भी हो चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि वो जज साहब फिर कैसे बयान रिकॉर्ड करेंगे जो पहले 164 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। वो जज साहब या जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कैसे बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फ्री विल दे चुके हैं। यानी कि सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं, मतलब 4 दिन के बाद मुझे अगर मैं कहूँ मेरे सर में खुजली हो रही है तो क्या फिर वो दोबारा इजाज़त दे देंगे या दोबारा सुन लेंगे? फैसले हो चुके हैं सारे, उन्होंने अपने तौर पर फैसले दे दिए थे। अब यहाँ से जो हतमी फैसले सिंध से और कराची से हो चुके हैं, इसके ऊपर अगर कोई और ऑर्डर जारी भी किया जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा।
अच्छा शाहिद भाई, दुआ ज़ारा को कराची शेल्टर होम अगर लेके आते हैं, कराची जैसी पोस्टें शेल्टर होम लेके जाया जाएगा, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं शेल्टर होम में? माँ बाप को मिलने दिया जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें ये है कि जब तक केस ज़ेर समात है तो वो अगर केस का जैसे फैसला नहीं होता तो तब तक तो वो शेल्टर होम में रहेगी। लेकिन शेल्टर होम में जो बंदा चला जाता है, लेकिन चूंकि ये माइनर है तो उसके अपने फैसले तो या अपनी जो उसकी मर्जी है वो तो नहीं चलेगी। लेकिन अगर दारुल अमान में रखा भी जाता है फ़र्ज़ करें, तो उसमें ये होता है कि वो जो दारुल अमान में होता है वो उसकी सवाबदीद है कि वो किसको मिलना चाहता है, किसको नहीं मिलना चाहता। यानी कि माँ बाप से मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता, उसकी सवाबदीद होगी। अब वो इंतजामिया के ऊपर है। लेकिन बुनियादी तौर पर शेल्टर होम जो वो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपनी तहवील में रखेगी। उसमें रियासत का काम है जब तक अदालतों में केस ज़ेर समात है तब तक उसको हर तरह की सहूलियात भी दी जाए और उसकी हिफाजत भी की जाए, उसको उसकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उसको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। तो उसमें किसी वालिदैन या किसी की और मुदाखलत नहीं हो सकती, चूँकि अदालत का मामला और रियासत का मामला होगा और बच्ची माइनर है तो उसमें इन तीनों फरीक़ैन का मामला हो सकता है, कोई दूसरी या तीसरी पार्टी की तरफ से। जो मेरी राय है या कानूनी माहिरीन से जो पूछा है उसमें ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद थे और दुआ ज़ारा केस के अंदर जितनी भी अहम पेशरफ्त हुई है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। जी।